कुछ सेकंड्स के लिए आप अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए मुंबई के बारे में। आप सबके मन में एक चीज़ तो जरूर आई होगी, डेट इज बॉलीवुड। लेकिन आपको नहीं लगता है ऐसा क्यों? किसी और शहर के बारे में सोचने पर तो बॉलीवुड हमारे मन में नहीं आता। जो शहर आज बॉलीवुड का घर है, कभी सिर्फ एक पोर्ट सिटी हुआ करता था। हर साल लाखों लोग अपने सपने पूरे करने के लिए आते हैं सपनों के शहर मुंबई। तो आखिर मुंबई कैसे बना सपनों का शहर और बॉलीवुड का घर? आइए चलते हैं मुंबई के स्पोर्ट सिटी से ड्रीम सिटी बनने के फैसिनेटिंग सफर पर। 1995 से पहले मुंबई को बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। 19वीं सेंचुरी की शुरुआती दिनों में बॉम्बे एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग हब था। ब्रिटिश रूल के दौरान यहाँ का पोर्ट एशिया के सबसे बिजी पोर्ट्स में से एक बन गया। इस वजह से लोगों का यहाँ आना जाना बढ़ गया और साथ ही बढ़ी यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी। देश के अलग अलग हिस्से से लोग बॉम्बे आते थे काम की तलाश में। तभी 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने पहली बार मुंबई के वॉटसन होटल में एक साइलेंट फिल्म को स्क्रीन किया। लोगों ने पहली बार अलग अलग चीज़ों को एक पर्दे पर चलते देखा। इस सब को देखकर वो एकदम चौंक गए, क्योंकि उन्होंने आज से पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। फिर 1910 में आई एक साइलेंट यूरोपियन फिल्म द लाइफ ऑफ क्राइस्ट से इंस्पायर होकर दादा साहेब फाल्के, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहते हैं, ने सोचा कि क्यों ना वो भी कोई फिल्म बनाए। और 1913 में उन्होंने बनाई राजा हरिश्चंद्र, जो कि इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म थी। वैसे तो ये एक साइलेंट फिल्म थी बेस्ड ऑन हिंदू माइथोलॉजी किंग हरिश्चंद्र। ये फिल्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई और इंडियन सिनेमा को रिवॉल्यूशनाइज कर दिया। लोगों ने इस फिल्म को इतना ज़्यादा पसंद किया कि इसके बाद दादा साहेब फाल्के ने और भी काफ़ी सारी फिल्में बनाई, जैसे कि मोहिनी भस्मासुर इन 1913, सत्यावन सावित्री इन 1914 एंड मैनी मोर। इन फिल्म्स की सक्सेस को देखते हुए और भी लोगों ने फिल्म मेकिंग शुरू की और 1920s तक इंडिया में हर साल काफ़ी सारी साइलेंट फिल्म्स बनाई जाने लगी, जिसमें से मेजॉरिटी बॉम्बे से थी और बॉम्बे बन गया हब ऑफ फिल्म मेकिंग। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि कुछ फेवरेबल कंडीशंस ने बॉम्बे को एक सिनेमा हब बनने में सपोर्ट किया। नंबर 1, पोर्ट सिटी होने की वजह से फिल्मिंग इक्विपमेंट्स को इंपोर्ट करना बहुत ज़्यादा आसान था। नंबर 2, थिएटर कल्चर। लेट 1800s और अर्ली 1900s में बॉम्बे में पारसी और मराठी थिएटर का बहुत ज़्यादा क्रेज था। नंबर 3, एक इकोनॉमिक हब होने की वजह से यहाँ काफ़ी ज़्यादा बिजनेसमैन और ट्रेडर्स रहते थे, जो कि इन फिल्मों में पैसा लगाने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। नंबर 4, स्किल्ड आर्टिस्ट। क्योंकि बॉम्बे एक इकोनॉमिक हब था, इस वजह से देश के अलग अलग हिस्से से लोग यहाँ काम की तलाश में आते। इस तरह स्किल्ड आर्टिस्ट की भी कोई कमी नहीं थी। इसके बाद कई सालों तक साइलेंट फिल्म्स बनाने का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और 1931 में जाकर फर्स्ट इंडियन साउंड फिल्म आई आलम आरा, जिसको डायरेक्ट किया था अद्देसर ईरानी ने। ये फिल्म एक मैसिव हिट साबित हुई। लोग एक पर्दे से आवाज निकलते देखकर दंग रह गए और इस तरह इंडियन सिनेमा में टॉकी एरा की शुरुआत होती है। 1940s आने तक काफ़ी सारे बड़े स्टूडियोज लाइक बॉम्बे टॉकीज, आरके स्टूडियोज, महबूब स्टूडियोज बॉम्बे में सेटअप हो चुके थे। इसके बाद इंडियन सिनेमा में शुरुआत होती है एक नए दौर की। 1940 से 1960 तक के समय को इंडियन सिनेमा का गोल्डन एज कहा जाता है, क्योंकि नंबर 1, स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग एंड सोशल थीम्स। इंडिपेंडेंस के बाद लोग काफ़ी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहे थे, लाइक पार्टीशन, पॉवर्टी, रूरल स्ट्रगल एक्सेट्रा। तो फिल्म मेकर्स ने सिनेमा को एंटरटेनमेंट के साथ साथ सोसाइटी की रियलिटीज़ को दिखाने के लिए भी यूज़ किया, लाइक 2 बीघा जमीन इन 1953 बाई बिमल रॉय, जिसमें रैपिडली इंडस्ट्रियलाइजिंग इंडिया में किसानों के स्ट्रगल को दिखाया गया है। बूथ पॉलिस इन 1954, जिसमें एक बेसहारा बच्चे की जिंदगी को दिखाया गया है। नंबर 2, आइकॉनिक फिल्म मेकर्स एंड एक्टर्स। इस दौर में काफ़ी सारे फिल्म मेकर्स उभर कर सामने आए, लाइक बिमल रॉय, महबूब खान, गुरुदत्त एंड राज कपूर। साथ ही काफ़ी सारे आइकॉनिक एक्टर्स भी उभर कर सामने आए, लाइक दिलीप कुमार, देवानंद, मधुबाला, नारगिस एंड वहीदा रहमान। नंबर 3, मेमोरेबल म्यूजिक। इस दौर के म्यूजिक को इंडियन सिनेमा की आत्मा कहा जाता है। आज भी लोगों को इस दौर के सॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं। लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मुकेश, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी जैसे लेजेंडरी सिंगर्स अपनी आवाज़ से फिल्मों में इमोशंस भर देते थे। आपको इस दौर का कौन सा गाना अच्छा लगता है, कमेंट्स में ज़रूर बताना। नंबर 4, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन। इसी दौर में इंडियन सिनेमा को ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया जाने लगा।
1955 में आई सत्यजीत राय की फिल्म पेथर पंचाली ने कैन्नीज फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डॉक्यूमेंट अवार्ड जीता। 1957 में आई फिल्म मदर इंडिया को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया एज बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म। मुगले आजम, प्यासा, गाइड, श्री 420 ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं उन फिल्म्स के जिन्होंने बहुत नाम कमाया। इसके बाद 1970s में मसाला फिल्म्स की शुरुआत होती है, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं यादों की बारात, शोले, अमर अकबर एंथनी एक्सेट्रा। इसी समय हॉलीवुड से इंस्पायर होकर बॉलीवुड टर्म आया और इसके बाद इंडियन सिनेमा में जो बूम आया वो तो आप जानते ही हैं। ये थी मुंबई के पोर्ट सिटी से सिनेमा सिटी बनने की कहानी। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है जिसे आप बार बार देखते हो, कमेंट्स में ज़रूर बताना और ये भी बताना कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।